मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है राम की शक्ति पूजा और उसको लिखा है मेरी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर ने। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। कुछ पलों पहले ही तो आज का युद्ध खत्म होने की घोषणा की गई थी। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का युद्ध आज भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया था। वैसे मैं बताऊं, अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती। सिर्फ दोनों पक्षों से लड़ने वाले लोग बदल जाते हैं। फिर भी उस शाम को मैं राम को थके कदमों से शिविर की तरफ लौटता देख रहा हूं। ये युद्ध जिसमें एक तरफ हैं वनवासी राम, बालों को जूड़ा बनाए, कंधे पर तरकश बांधे, हाथों में धनुष लिए राम। लेकिन वो राम आज थके लग रहे हैं। गले की रुद्राक्ष की मालाएं अस्त व्यस्त हैं। कंधे पर, बाहों में, इधर उधर कई घाव लगे हैं जिनसे लहू चू रहा है। जिस धनुष की टंकार से घबराकर सागर तक ने पुल बनाने के लिए रास्ता दे दिया था, वो धनुष भी राम की तरह झुका हुआ है। दूसरी तरफ रावण है जो अभी अभी युद्ध भूमि से वापस गया है। उसका रथ मानो हथियारों का जखीरा है और फिर भी सोने से मढ़ा हुआ। सारे राक्षस सैनिक उसके रथ के आगे पीछे नाचते गाते कूदते लंका वापस गए। सैनिकों के कदम ताल से लग रहा था धरती टलमल कर रही हो। मैं सिर्फ देख सकता हूं राम को जूझते हुए, लेकिन मैं राम को हारता नहीं देख सकता। आज अपनी तरफ से तो राम ने पूरे कौशल से युद्ध लड़ा था। अपने सबसे तेज और तीखे बाण चलाए थे। लेकिन रावण न जाने किस मिट्टी का बना था। राम के हर वार को खाली कर दिया था उसने। सनसनाते राम बाण को रावण ने रास्ते में ही काट गिराया था। रावण की हर बढ़त पर राक्षसों का दल जय घोष करता और वानर सेना खींच जाती। हर असफलता के बाद राम का क्रोध बढ़ता जाता, आंखों से आग सी निकलती और बढ़ते क्रोध के साथ बाण अपने लक्ष्य से भटक जाते और रावण अट्टहास करता। आज के युद्ध में पलड़ा रावण का ही भारी रहा। तो क्या रावण के इस पराक्रम के आगे राम की सेना टिक नहीं पाएगी? क्या सीता को रावण की कैद से छुड़ाना असंभव है? निराशा के गहरे बादलों में डूबते राम धीमी चाल से शिविर की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी सेना बिखरी चाल में पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान में छाते जा रहे अंधकार में राम जैसा एक विशाल पर्वत भी खो गया है। राम के पीछे पीछे पूरी सेना शिविर को लौट आई थी। सेना के प्रमुख लोग अगले दिन के युद्ध की रणनीति पर विचार करने राम के शिविर में आ गए थे। सबकी निगाहें राम पर जा टिकी थीं। बाहर अंधेरे का साम्राज्य था। आसमान घना अंधकार उगल रहा था और इस अंधेरे में न दिशा का पता चल रहा था, न हाथ को हाथ सूझ रहा था। हवा भी खामोश थी और उस खामोशी को बेरहमी से कुचल रही थी पीछे महासागर की जोरदार आवाज। राम शांत सर झुकाए बैठे थे। गुफा में सिर्फ मशाल के जलने की चट चट की आवाज आ रही थी। मैं भी इस गुफा के अंदर किनारे दुबक कर इनकी चर्चा सुनने के लिए पसीने से तर बैठा हुआ था। हम तो राम को इतना स्थिर, इतना शांत जानते हैं, फिर उनके मन में ये संशय क्यों? उनके मन में रावण से हार जाने का डर क्यों? जो आज तक किसी दुश्मन से तोला भर भी नहीं डरा, जिसके तीर सीधे निशाने पर जा लगने के लिए विश्वविख्यात हैं, वही राम कल के युद्ध को लेकर इतने घबराए हुए क्यों हैं? बाहर फैला अंधकार राम के मन में भी छाता जा रहा था और ऐसे ही घने अंधकार के पलों में उनके मन में बिजली की चमक की तरह आन बसी थी वैदेही यानी सीता। वही छवि जैसी पहली बार देखी थी राजा जनक के बाग में। पहली बार देखा था राम ने। सामने थी सीता, इस तरफ राम और बीच में फूल के झब्बों से भरी एक लता। राम को याद है कैसे दोनों के बीच आंखों आंखों में बात हो गई थी। पहली बार आंखें मिली थीं और
सीता की नजरें झुक गई थीं। राम को लगा था जैसे आम के नए लाल लाल पत्ते हल्की हवा में कांप रहे हों। सीता की वही छवि राम के मन में अभी तक छपी है और हमेशा रहेगी। सीता की उस छवि को याद करके राम के मन में रोमांच हो आया। राम क्षण भर को ये भूल गए कि वो आखिर बैठे कहाँ हैं, और उनकी भुजाएं कुछ ऐसे फड़कीं जैसे शिव धनुष की डोरी चढ़ाते वक्त फड़की थीं। राम को याद आ गए अपने अनगिनत मंत्र सिद्ध दिव्यास्त्र, अपनी वो सारी विद्याएं जो विश्वामित्र ने उन्हें सिखाई थीं। उन्होंने खुद ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे राक्षसों का वध सामने मशाल में जल मर रहे पतंगों की तरह किया था। लेकिन फिर आज की रणभूमि में रावण का वो प्रचंड तेज भी याद आ गया था उनको। एक तरफ सीता के राम से भरी आंखें थीं, दूसरी तरफ रावण का खल खल अट्टहास था। राम खुद को असहाय महसूस कर रहे थे और उनकी आंखों से 2 बूंद मोतियों के झर गए थे। राम का उतरा हुआ चेहरा देखकर हर कोई गुमसुम हो गया। विभीषण राम की शरण में आए मेहमान से अधिक अब दोस्त बन चुके थे। वो उठ के राम के पास आए। मित्र राम, आज आपके चेहरे पर वो तेज क्यों नहीं जिसको देखकर सारे वानर वीर दिन भर की मेहनत भूल जाते हैं? आपका खिला चेहरा देखकर ही तो इन वीरों ने सागर पर पुल बनाने जैसा कठिन काम कर दिखाया। आपके तरकश में वही तीर हैं, आप वही हैं, आपके हाथों में वही कौशल है, वही साथी संगी हैं, वही वीर सेनापति हैं, वही भाई लक्ष्मण है जिसने इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाद तक को हरा दिया। जब आप जीत के इतने निकट पहुंच गए हैं राघव, तो फिर ये भाव क्यों? क्या आप ऐसे हार मान लेंगे? क्या इसी दिन के लिए आपने मेरा राज्याभिषेक करके मुझको लंकापति कहना शुरू किया था? विभीषण के स्वर का आवेश बढ़ गया था। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राम की आंखों में कोई भाव नहीं आया था, जैसे विभीषण की इन ओजस्वी बातों का उन पे कोई असर ही न पड़ा हो। कुछ देर बाद राम ने अपनी खामोशी तोड़ी। मित्र, इस युद्ध को अब जीता नहीं जा सकता। ये सिर्फ राक्षसों से हो रहा युद्ध नहीं है। खुद महाशक्ति दुर्गा रावण की तरफ से युद्ध भूमि में उतर आती हैं। जिधर अन्याय है, महाशक्ति भी उस पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। राम की बात से उनके मन का गहरा अवसाद झलक रहा था। वहां मौजूद सारे लोग विकल हो गए, लेकिन जामवंत पूरी सेना में सबसे अधिक अनुभवी थे। वो अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए थे, लेकिन राम ने बोलना जारी रखा, पर अब उनका स्वर कुछ ज्यादा सहज था। मेरे जिन बाणों से समूची सृष्टि का नाश हो सकता है, वही दिव्यास्त्र रावण के सामने खाली कैसे जा रहे हैं? मैंने खुद युद्धभूमि में मां दुर्गा के क्रोधित नयन देखे थे, और फिर मुझसे धनुष की डोरी तक नहीं खींची गई। कहते कहते राम की आवाज विचलित हो गई थी। जामवंत धीरे से उठकर राम के पास आए। रघुबर, इससे इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर रावण के पास शक्ति है तो आप भी शक्ति धारण करें। उसकी आराधना का आप दृढ़ आराधना से उत्तर दें। अगर रावण अन्यायी होकर शक्ति की पूजा करके आपको संकट में डाल सकता है, तो सोचिए, आप तो न्याय की राह पर हैं और शक्ति सिद्ध करके आप रावण को ध्वस्त कर देंगे। राम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अब उन्हें उन्हीं दुर्गा जी की साधना करके शक्ति प्राप्त करनी थी, रावण से लड़ने के लिए, सिद्धि मिलने तक। जामवंत का प्रस्ताव और उस पर राम की सहमति देखकर पूरी सभा खिल उठी थी। कोने में बैठा मैं बार बार देख रहा था कि राम इस प्रस्ताव पर शायद मन ही मन विचार कर रहे हैं। उनकी कमल जैसी आंखें शून्य में कुछ ताक रही थीं। राम अचानक बोल पड़े थे कुछ, लेकिन इस बार उनकी आवाज में आवेश के बजाय विश्वास का पुट था।
हे दशभुजा मां, हे दुर्गे, मैं आपकी शरण में हूं। राम कुछ देर तक तो मां दुर्गा की छवि में ही लीन रहे। फिर जब आहिस्ता से उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आसपास बैठे मंत्रियों, सेनापतियों सब ने देखा राम के चेहरे पर मंद मुस्कुराहट थी। राम ध्यान में ही चलते हुए गुफा के मुख तक आ गए। अब उनके लिए हरियाली से अटा सामने का पर्वत ही स्वयं माता शक्ति थी। ऊपर उड़ रहे काले घने बादल उनके बाल और पैरों पर गरजता सागर उनका वाहन शेर। 10 दिशाएं माता के हाथ थे और ये प्रकृति उनके वस्त्र। फिर राम ने हनुमान से कहा था, कपिवर, इस पूजा के लिए हमें 108 कमल के फूल चाहिए। अगर इससे अधिक हो तो और भी अच्छा। अगली सुबह हुई तो आसमान के माथे पर लाल रंग की किरण बिंदी की तरह चमक रही थी। राम जब अपनी पूजा पर बैठे तो आज वो अपने युद्ध वाले आसन पर नहीं थे। न हाथों में धनुष, न कंधे पर तरकश। माथे के जटाजूट स्नान के बाद खुले ही थे और कंधों तक फैले थे। राम की भीगी जटाओं से पानी अब तक चू रहा था। राम जब साधना के लिए बैठे तो दिन कब गुजर गया पता भी नहीं चला। राम की साधना और गहरी होती चली गई। राम शक्ति की पूजा में डूब गए थे। लग रहा था कि राम न दैन्यम न पलायनम के जीते जागते रूप बन गए थे। एक एक करके 5 दिन गुजर गए। हर बार जब पूरा होते ही राम एक कमल का फूल देवी के चरणों में चढ़ा दिया करते थे। राम के मुख से निकला मंत्र चारों दिशाओं में गूंजने लगा था। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर मंत्र जाप पूरा होते ही राम एक एक कर कुंडलिनी जगाते हुए उन पर विजय पाते हुए देवी के अखंड स्वरूप से एकाकार होते जा रहे थे। 7वें दिन तो ऐसा लग रहा था मानो राम खुद ही शक्ति के स्वरूप बन गए हों। उनके चेहरे से तेज टपक रहा था। लेकिन तभी एक घटना घट गई। लगा पूजा अधूरी रह जाएगी। पूजा में एक फूल शायद कम पड़ गया था। राम देवी की पूजा में ध्यान मग्न थे। उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी ऊर्जा देवी के ध्यान में थी। पद्मासन में बैठे थे राम। उनकी जटाएं खुलकर कंधों पर लहरा रही थीं। आंखें बंद थीं। राम के होठों से हल्की सी बुदबुदाहट होती, मंत्र जाप की बुदबुदाहट। लेकिन उस आवाज की गूंज इतनी तेज थी कि लग रहा था सारा आसमान उससे डोल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जिस मंत्र का जाप राम कर रहे थे उसे पूरी प्रकृति दोहरा रही हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आवाज ब्रह्मांड में गूंज गई। वहां मौजूद जामवंत को रोमांच हो आया। मैं भी चुपचाप इस पूजा का भागीदार बन रहा था। अद्भुत और दिव्य दृश्य था ये राम का मंत्र जाप। राम ने कहा, नमस्तस्यै। सारी वानर सेना ने दोहराया, नमस्तस्यै। फिर राम ने उच्चारण किया, नमस्तस्यै। सारी प्रकृति से आवाज आई, नमस्तस्यै। राम ने मंत्र पूरा किया, नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्र का उच्चारण और जाप चल रहा था। तभी राम की गुफा में एक महिला आ गई थी। कहां से आ गई, कैसे आ गई, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो वानर सेना को नजर नहीं आई, न लक्ष्मण को, न हनुमान को और न राम को। राम जाप में मगन थे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
इधर वो महिला राम के बिल्कुल नजदीक आ गई थी। उस महिला के सर पर हीरे जवाहरात से जगमगाता मुकुट था। लहरदार बाल खुले थे और कमर तक आ रहे थे। कमर में करधनी, पांवों में महावर। वो चल के राम के पास आई तो पैरों के घुंघरू बजने से बहुत मीठी आवाज हुई, लेकिन वो आवाज किसी ने नहीं सुनी। राम के ठीक पीछे आकर वो महिला रुक गई। उस महिला ने राम के पास पड़ा आखिरी कमल का फूल उठाया और जैसे चुपके से आई थी ना, वैसे ही चुपके से चली भी गई। वो जा रही थी और मैं चिल्ला के सबको बताना चाह रहा था, देखो 108वां कमल चोरी हो गया। लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था, कोई भी नहीं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, भनक तक नहीं लगी। इधर राम ने जाप का आखिरी मंत्र पढ़ा, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पूरा होते ही राम ने 108वें कमल के लिए हाथ बढ़ाया। कमल का फूल नहीं मिला। राम ने आंखें बंद किए ही कमल को उठाने के लिए इधर उधर टटोला, लेकिन कमल का फूल तो अपनी जगह से नदारद था। अब क्या हो, आसन से उठना तो संभव नहीं है। 7 दिनों की साधना बेकार चली जाएगी। ये कैसे हुआ? हनुमान ने तो गिनकर 108 कमल के फूल रखे थे। राम के मन में एक बार फिर से निराशा के गहन बादल घुमड़ने लगे थे। राम दुविधा में पड़ गए। आसन छोड़ देंगे तो सिद्धि अधूरी रह जाएगी। उनकी आंखों के कोर भीग गए। धिक्कार है इस जीवन को जो शुरू से विरोध ही पाता आया है, बचपन से ही। मुझे तो लग रहा था कि वो कोई और राम थे जो कभी थकते नहीं थे, जो दीनता और कर्म से पलायन नहीं जानते थे। लेकिन मैं राम का ये तेजहीन चेहरा सहन नहीं कर सकता। मैं घटनाओं को अपनी पसंद के हिसाब से नियंत्रित भी नहीं कर सकता, लेकिन राम कर सकते हैं। राम घटनाओं को मोड़ सकते हैं, क्योंकि राम ने हार कर झुकना नहीं सीखा है। मैं देख रहा हूं, राम का चेहरा पल भर में निराशा के बादलों से बाहर निकलकर सूरज की तरह खिल आया है। राम सोच रहे थे, मां मुझे हमेशा राजीव लोचन कहती थी, यानी मां के हिसाब से मेरी आंखें कमल के फूल की तरह हैं। इनमें से एक देवी को भेंट कर दूं तो 108वां कमल पूरा हो जाएगा। पल भर की भी देरी नहीं करते हुए राम ने तरकश से तीर निकाल लिया। बाएं हाथ में लेकर राम तीर की नोक को अपनी दाहिनी आंख तक ले आए थे। मेरा दिल हाय हाय पुकार उठा। तीर की नोक राम की आंखों के पास आगे बढ़ने को थरथरा रहा था। तभी लगा हवा रुक गई है। गुफा में सागर की लहरों की आवाजें बंद हो गईं। बाहर घना अंधकार छा गया और फिर पूरी धरती डोलने लगी। मुझे लग रहा था जैसे बहुत भारी भूकंप आया हो। राम के उस तीर वाले हाथ को लाल चूड़ियां पहने एक हाथ ने रोक लिया था। अरे ये तो वही महिला है जो कमल चुरा के ले गई थी। तो फिर राम को रोकने क्यों आई हैं? राम ने उन महिला को देखा तो आसन से उठ खड़े हुए थे और सीधे उन महिला के चरणों में जा गिरे। ओह, तो ये स्वयं देवी दुर्गा हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा, अचानक वहां इतनी तेज रोशनी हुई कि मेरे लिए कुछ देखना असंभव हो गया। लेकिन उस चौंधियाती रोशनी में भी मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि उस प्रकाश पुंज के 10 हाथ थे, खुले हुए केश थे, चेहरे पे मीठी मुस्कान थी और उस वक्त उनके 10 हाथ राम को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सिर्फ आवाज सुन पा रहा था, हे राघव, तुम्हारी ही जय होगी। और फिर धीरे धीरे रोशनी गायब होकर राम के ही शरीर में समा गई। उनकी शक्ति पूजा सफल हो गई थी। वो अगले दिन रावण से फिर लड़ने के लिए, रावण को हराने के लिए तैयार थे।
दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।